नहीं, सेनापति छोड़ फैंग, दो मुझे। जाओ, चलो। छोड़ दो मुझे। नहीं। रुको जरा। मेरी बात सुनो बैंक। इन सब के लिए केवल तुम जिम्मेदार हो। तुमने एक औरत पर बुरी नजर डाली है और ये बात ज्यादा दिन तक छिपी नहीं रह सकती। ऐसा ना हो कि तुम बहकावे में आकर कुछ और भी कर दो। बेहतर होगा कि धरती पर जाओ और दुखों का आनंद उठाओ। वहाँ की कठिनाइयों को देखो, महसूस करो। तब शायद तुम्हें अपने पापों से मुक्ति मिले। चैंग, मुझे पता है कि तुम कोई निर्दयी देवी नहीं हो, इसलिए मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुमने कहा है। धरती पर जाकर दुखों से रूबरू होऊंगा और वापस स्वर्ग में लौटूंगा ताकि हम अपनी प्रेम कहानी फिर से शुरू कर सकें। अभी भी तुम्हें शर्म नहीं आती बैंक? छोड़ो, मैं तो वैसे ही धरती पर जा ही रहा हूँ, तो मेरे साथ इससे बुरा और क्या होगा? तो क्यों ना एक चुंबन हो जाए। बहुत गर्मी है ना बदन में। इस तरह मैं यहाँ धरती पर आ गया, लेकिन किसे पता था कि मैं भटक जाऊंगा और संयोग से सुअर के गर्भ में चला जाऊंगा। इसलिए मैं ऐसा दिखता हूँ। इसमें मेरी गलती क्या है? लेकिन साधना करके मैं इंसान बनकर बुद्ध धर्म का पालन करता हूँ ताकि धर्म ग्रंथ लाने वालों की सेवा कर सकूं। बुद्ध देव की जय हो। आप सभी को मेरा प्रणाम। क्योंकि तुमने मेरा अनुयायी बनना और शिष्य होना स्वीकार किया, मैं तुम्हें एक बुद्ध नाम देता हूँ। स्वामी, जब मैंने बोधि देवी से नए तौर तरीके सीखे तो उन्होंने तभी मुझे एक नया नाम दिया। हाँ, वूनांग। वूनांग, अच्छा है। ये तुम्हारा भाई वूकोंग है और तुम वूनांग हो। हाँ, तो बोधिसत्व को अपनाने के बाद मैंने दूषित भोजन और मांस खाना छोड़ दिया। यहाँ ससुर जी के घर तो मैं केवल सब्जियां ही खाता हूँ। क्योंकि तुमने उन चीजों का त्याग किया, मैं तुम्हें एक और नाम देता हूँ। नाम है बाजी। कैसा लगा? आपकी अति कृपा है स्वामी जी, धन्यवाद, प्रणाम। स्वामी जी, ये तो मजेदार है। अच्छा और बुरा दोनों है। अच्छा इसलिए कि इस दुनिया में एक और सन्यासी आ गया, और बुरा इसलिए कि एक और पति पत्नी अलग हो रहे हैं। जाने मन, जाने मन। मेरी धर्मपत्नी, सुनो तो, मैं धर्म ग्रंथ लाने जा रहा हूँ स्वामी जी के साथ। अपना ध्यान रखना, जल्दी वापस आऊंगा। जैसा कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं, कुत्ता भी तभी इटलाता है जब मालिक खुश होता है। अगर तुम इस यात्रा में ऐसी ही सेवा करते रहे तो मेरा पूरा परिवार धन्य हो जाएगा। अपना भरोसा कायम रखना और उस पर तुम खरे उतरना। जिस काम के लिए तुम जा रहे हो उसे पूरा करके ही लौटना। समझ गए ना? सुनो तो जरा। iDragon न्यू मूवीज ऐप पर प्रीमियर। वहशत के इस खुखार कालकुंडा खेल को जीतने आ रहा है दुनिया का सबसे बड़ा महायोद्धा सूर्यबली। iDragon न्यू मूवीज ऐप डाउनलोड नाउ।
मैं वापस आऊंगा। असंतोष और पीड़ा और वियोग जीवन के सबसे कठिन पलों में से एक है। मुझे लगता है काफी उदास है वो। थोड़ा वक्त दो उसे ठीक होने के लिए। स्वामी अब चलिए। संत महोदय, ख्याल रखिएगा, यात्रा आपकी मंगलमय हो। अरे जल्दी लेकर आओ। ये हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट और आभार, यात्रा में काम आएगी। हम इसे नहीं ले सकते। महोदय रख लीजिए आप, आपकी रक्षा करने में ये काफी काम आएगा। बिल्कुल सही। हम बहुत भिक्षु हैं। जरूरत पड़ने पर हम आसपास भिक्षा मांग लेते हैं। हम सोने चांदी या कपड़े नहीं ले सकते। आप रख तो लीजिए, काम आएगा। बहुत जरूरत पड़ने वाली है रास्ते में, रख लीजिए। रख लीजिए ना। हाँ हाँ। अरे हम नहीं रख सकते ये सब। ससुर जी, सासू माँ, अब मैं अब सन्यासी हूँ, धर्म ग्रंथ लाने जा रहा हूँ। इसका क्या करेंगे? तो मेरी पत्नी का ध्यान रखें। अगर धर्म ग्रंथ लाने की ये यात्रा सफल नहीं होती तो मैं वापस आकर आप सबकी सेवा करूँगा। धन्यवाद। आप तो कोई और नई योजना ही सोच रहे होंगे। अरे ये तो मामूली बात है। अगर धर्म ग्रंथ नहीं ला पाए और पत्नी भी चली गई तो मेरा सब कुछ लुट जाएगा, है ना? बाजी, जाने का वक्त आ गया है। हाँ हाँ। महोदय, जी महोदया, आपसे अलविदा लेता हूँ मैं। ठीक है, इधर से आइए। आइए। चलिए। इस तरफ। रुकिए। जाने मन, क्या हुआ? ये कपड़े तुम्हारे लिए, तुम्हारे काम आएंगे। जाने मन, बहुत परेशान था मैं, इसलिए अगर मैंने पिछले वर्षों में कोई गलती की हो तो क्षमा कर देना मुझे। आपने अच्छे से ख्याल रखा है मेरा। पिछले 3 साल मेरे जीवन के सबसे खुशी के दिन थे, इसलिए रोना नहीं, मैं खुशी खुशी विदा करना चाहती हूँ। जाओ। मैं वापस आऊंगा। iDragon न्यू मूवीज ऐप पर मेरे कई नाम, मेरे कई रूप हैं। कोई मुझे कहता है टून वूकॉन्ग,
कोई मंकी किंग तो कोई वूकॉन्ग। दुनिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो वुकोंग द मंकी किंग, प्रीमियर ओनली ऑन आई ड्रैगन न्यू मूवीज ऐप इन हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा। डाउनलोड नाउ। वो कौन? बाजी, हाँ, मैंने सुना है आगे नदी चौड़ी है और उसकी धार तेज है। कैसे पार करेंगे हम? कैसे पार करेंगे इससे स्वामी? बात तो सही है, मैंने भी यही सुना है। ये नदी 800 मील चौड़ी है, जिसमें 3000 मील तक पानी कम है, जहाँ पंछी तैरते रहते हैं, इतना गहरा कि लकड़ी भी डूब जाए। जब मैं आकाशगंगा की रखवाली कर रहा था तो वो भी उतना चौड़ा नहीं था, इससे कम ही था। अगर हमारे पास नाव भी है तो पंख होने के बावजूद भी हम लोग पार नहीं कर पाएंगे। तब हमें क्या करना होगा? वही तो। स्वामी जी चिंता ना करें, पहले मुझे देखने तो दीजिए। हाँ? हाँ। स्वामी जी ये बड़ा अकड़ू है, देखिए तो। आप ठीक तो है स्वामी जी? स्वामी जी नहीं तो हम लोग सबसे पहले गांव में चलते हैं, आराम करते हैं कुछ दिन और क्या कहते हैं? कैसी बात कर रहा है? छोड़ो 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 छोड़ो। स्वामी जी इस नदी को मैंने देख लिया है, ये तो 1000 मील चौड़ी है, ये काफी बड़ी है। मैं तो उछल कूद करके इसे पार कर जाऊंगा, लेकिन आपके लिए थोड़ा नामुमकिन है। हाँ? तो क्या किया जाए? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि ये 1000 मील ही चौड़ी है? मूर्ख, भरोसा नहीं है तो खुद देख लेना जाकर। स्वामी जी सब। बाजी तुम ही जाकर पता करो। जाओ देखो। स्वामी जी आप अपना ख्याल रखना। वो कौन? स्वामी जी बचा लिया।
बचाइए बचाइए स्वामी जी। आई ड्रैगन न्यू मूवीज ऐप पर प्रीमियर। मायावी महादानव रक्त बीज का वध करने आ रहा है। मंकी किंग का अस्त्र वानरास्त्र, द मंकी किंग स्वॉर्ड। आई ड्रैगन न्यू मूवीज ऐप डाउनलोड नाउ। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी। किसने कहा किस तुम्हें आने को? स्वामी देखिए इसे। अरे मूर्ख, देखा मैंने, वो राक्षस तुझे खाने ही वाला था। तो अब तुझे अपने बाप की मदद की जरूरत पड़ेगी। क्यों? बकवास, मदद की जरूरत किसको? वो राक्षस तो मरने ही वाला था, मार ही देता मैं उसको। 3 या 5 बार में पकड़ लिया होता मैंने उसको। स्वामी जी सही कहा ना मैंने, ये हमारी और मुश्किलें बढ़ा ही रहा है। स्वामी जी आ गए। स्वामी जी, हाँ शिष्यों, ये राक्षस जरूर यहाँ काफी वक्त से रह रहा है और इस इलाके से परिचित भी होगा। लगता है उसे वश में करना मुश्किल है। स्वामी जी आपने सच कहा, ये राक्षस जरूर तैरने में माहिर होगा। अगर हमने इसे पकड़ लिया तो अपना काम बन जाएगा। कैसा है आइडिया? तुम अपनी बुद्धि लगाओ, उसे फुसलाओ। शक्तिशाली हो तो क्यों नहीं पकड़ लेते उसे? मैं यहाँ रह के स्वामी जी की देखभाल करता हूँ। सही कहा ना स्वामी जी? अरे मूर्ख, पानी के अंदर तो मेरा वश ही नहीं चलता है। यहाँ तक कि चलने के लिए मुझे मंत्र पढ़ना पड़ता है। बहुत कठिन है ये, मुझसे नहीं होगा। वैसे तुम तो जा सकते हो ना? पुराने दिनों में जब मैं आकाश गंगा का अधिपति हुआ करता था, मेरे पास 80,000 नाविकों की फौज होती थी, इसलिए नदियों के बारे में पता है। लेकिन मुझे डर है उसके कबीले के और लोग भी होंगे वहाँ। अगर उन्होंने पकड़ लिया मुझे तो कच्चा चबा जाएंगे मुझे, समझे? बेवकूफ। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे सुअर भाई, अब तुम ये लेकर जाओ और उससे लड़ो ना। तुम लड़ सकते हो। जब तुम उसे बाहर लेकर आ गए, फिर तो मैं उसकी खटिया खड़ी कर दूंगा। बहुत ज्यादा बोलते हो तुम, लेकिन मेरी अब जरूरत पड़ रही है तो तुम अब मेरी मदद लेना चाहते हो, हैं? मेरी जरूरत पड़ी ना तुम्हें, हैं? हाँ मान लिया, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अब तुम जाओ ना। स्वामी जी आप अपना ख्याल रखना। जा मेरे लाल, जा जा, मारूंगा तुझे। गंदी नाली के कीड़े मेरी गुफा में कैसे घुस कहाँ आया? छुपा है बे राक्षस? कौन सी बुरी आत्मा है तेरे अंदर? मैं कोई राक्षस या जंगली नहीं हूँ और मेरा भी एक नाम है। अगर तू भूत या राक्षस नहीं है तो यहाँ लोगों की जान के पीछे क्यों पड़ा रहता है? नाम बता, कुछ नहीं करूंगा। मैं सैन्य अधिपति लिन हूँ, महारानी के दिव्य फलों के बाग में काम करता हूँ। गलती से मैंने एक ग्लास तोड़ दिया था, इसीलिए मुझे दरिया में जाने की सजा दी गई, समझा? यात्री और मछुआरे जो भी यहाँ से गुजरते हैं, सब मेरा भोजन बनते हैं। हालांकि तुम इतने स्वादिष्ट नहीं मालूम पड़ते, लेकिन मेरा भोजन तो बनोगे ही। तू एकदम अंधा है राक्षस, एकदम ताजा और मुलायम हूँ। खाएगा तो आजा, डर मत, आजा।
स्वामी जी, स्वामी जी। इंसानी दुनिया में प्यार का क्या मतलब है? इच्छाधारी नागिन और इंसान कभी भी प्यार नहीं कर सकते हैं। अलख निरंजन। आई ड्रैगन न्यू मूवीज ऐप पर प्रीमियर। एक इच्छाधारी सर्प सुंदरी, खतरनाक तांत्रिक भैरवनाथ अपने प्यार के लिए प्रलय मचाने आ गई। प्रलयकारी सर्प सुंदरी। iDragon New Movies app. Download now. वो कौन? बचाओ स्वामी जी, राक्षस पीछे मार डालेगा मुझे। बंदर है तू, एकदम लापरवाह। इतनी जल्दी क्या थी? हाँ, क्या जरूरत थी? इंतजार कर लेता जब नदी वाले इलाके से दूर सूखे इलाके में आ जाता। स्वामी जी, आखिर इसका क्या किया जाए? हाँ, वो फिर से अंदर चला गया, पता नहीं कैसे बाहर आएगा अब। स्वामी जी, इस बानर ने दोबारा किए कराए पर पानी फेर दिया। आपको मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, इस पर शाप देना चाहिए इसे। बेवकूफ कहेगा। स्वामी जी, शाप नहीं देंगे आप उसे? तू अपने काम से काम रख। आप चिंता न करें, मैं जाकर भोजन लाता हूँ और खाने के बाद मैं उस दुष्ट को पकड़ लूंगा। मेरे होते मत जाओ, जल्दी करो। स्वामी जी, लगता है वानर ने हम दोनों को भ्रमित कर दिया। क्या हुआ? उसने कहा कि वो कुछ भोजन लाने जा रहा है और चला गया पहाड़ों में। और वो आपका भिक्षा पात्र भी लेकर गया और हम दोनों को बेवकूफ बना के यहीं छोड़ गया। अरे नहीं, वो कौन ऐसा नहीं कर सकता। क्यों ऐसा नहीं कर सकता वो? पीठ पीछे क्या उंगली कर रहा है बे? हाँ? बंदर भाई, तुम वापस आ गए। मैं तो तुम्हारी प्रशंसा कर रहा था, कितने आज्ञाकारी हो तुम। जल्दी वापस आ गए। तू चुप कर, दूर हटो, मैंने सुन लिया सब। बंदर भाई। स्वामी जी, ये लीजिए। चुप। वो कौन? लगता है हमें वहां जाना चाहिए जहां से तुम खाना लाए हो, और नदी पार करने के बारे में पूछना चाहिए। उस दुष्ट से लड़ने में शायद मदद मिल जाए। स्वामी जी, लेकिन वो जगह यहाँ से काफी दूर है, 5-7 हजार मील दूर। उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। बंदर भाई फिर से कहानियां सुनाने लगे। इतनी दूर तुम जाके आ भी गए, कैसे हो सकता है? मेरी उछल कूद का जलवा तूने देखा ही कहाँ है? एक बार में कई हजार मील जाता हूँ मैं। इतना कठिन नहीं है, बस थोड़ा जोर लगता है। अगर ये इतना आसान ही है तो स्वामी जी को कंधों पे उठा के ले जा सकते हो ना, और बस तुम्हारे सिर हिलाने की देर है। अपनी कमर को मटकाओ थोड़ा सा और स्वामी जी को ले जाओ नदी पार, बस हाँकता है। सुन मोटे, अगर तू उड़ सकता है तो तू ले जा स्वामी जी को। वो क्योंकि स्वामी जी का शरीर हाड़ मांस का बना है, पहाड़ की तरह भारी है। मैं बादलों के ऊपर जा तो सकता हूँ, उन्हें उठा नहीं सकता। ये दिक्कत है मेरी,
इसी वजह से मैं नहीं जा रहा। स्वामी जी सही कहा ना मैंने। इसलिए इस काम के लिए मेरे भाई तुम ही एक हो। अच्छा, मुझ पर भरोसा। मेरा उछल कूद बादलों के जैसा है। अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं कैसे करूंगा बताओ। सच कहूँ तो इतना कठिन नहीं है स्वामी जी को नदी के पार ले जाना। सच में मैं कोई तरकीब निकाल ही सकता हूँ, लेकिन स्वामी जी को चलकर जाना ज्यादा पसंद है और अब समंदर की मुश्किलों से बच पाना बहुत कठिन होगा। हाँ, और हम दोनों उन्हें सही सलामत ले जाने की कोशिश करेंगे। ये तो हो ही सकता है अगर कोई तरकीब निकाल कर हम स्वामी जी को पश्चिम की तरफ ले गए। बुद्धदेव ये देखकर शायद हमें धर्म ग्रंथ ही ना दें। हाँ। मुझे लगता है बुद्धदेव ही हैं जो चाहते हैं कि हम और कष्ट झेलें। मुझे तो यही लगता है। वानर, तुम्हें क्या लगता है? तू सही कह रहा है दोस्त। पश्चिम की ये यात्रा जो 108,000 मील दूर है, हर कदम भारी पड़ने वाला है। सही कहा ना? हाँ। मैं आ गया। जैसा कि कहा जाता स्वामी है, जी। अगर कोई चीज आसानी से मिल जाए तो उसका मूल्य नहीं रह जाता। मुझे लगता है कि हर कदम पे जो हम करते हैं वो पहले से ही लिखा हुआ है। उदाहरण के तौर पर बाजी को ही देख लो। अगर ये नहीं होता तो हमें यहाँ नुकसान सहना पड़ता। हमें ज्यादा घबराने या चिंता करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो तुम? आराम से काम करते हैं। जी स्वामी जी। स्वामी जी देखिए। स्वामी जी, क्या आपको लगता है कि मेरे बिना वो आसानी से जीता जा सकता है? अब बताइए स्वामी जी। स्वामी जी, स्वामी जी, जरा देखिए तो आप। बहुत अच्छे। बंदर भाई, अगर मैंने राक्षस से लड़ाई नहीं की होती और उसे थकाया नहीं होता तो तुम उसे वश में कैसे करते बताओ? हाँ ठीक है, ये सब तेरा ही कमाल है भाई। अकेला तो कब का निपटा देता उसे मैं। स्वामी जी, लड़ने से कुछ नहीं होगा। नदी पार करने के बारे में सोचो। स्वामी जी सही कह रहे हैं बिल्कुल। चलिए अब सुनो, तुम सामान लेके आओ पीछे। कैसा अकड़ू है ये बंदर। स्वामी जी, स्वामी जी संभल कर। स्वामी
स्वामी जी, स्वामी जी, बचाओ स्वामी जी। स्वामी जी, स्वामी जी। बोधि देवी की जय हो। बोधि देवी, आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं। हम उस राक्षस को वश में करने का विचार कर ही रहे थे। इस दरिया में जो बुरी आत्मा निवास करती है वो सैन्य अधिपति लिंग की मृत आत्मा है। मेरे अनुयायी हैं जिसे मैंने दीक्षा दी है। धर्म ग्रंथ लाने वाले की सुरक्षा सौंपी है उसे। अगर आप उसे ये बताएंगे कि आप धर्म ग्रंथ लेने जा रहे हैं और पूरब से आए हैं तो आपसे लड़ेगा नहीं बल्कि आपका साथ देगा। हाँ, अगली बार जब आप स्वामी जी के लिए शिष्य ढूंढे तो हमें पहले से बता दीजिए। मैं आ गया। हमें राक्षसों का सामना नहीं करना पड़ता। हालांकि अगर वो कोई बुरी आत्मा है तो हम उसके जाल में फंस जाएंगे। अगर कभी भी तुम बुरी आत्माओं का सामना करो तो अपने अनुसार निर्णय करो। वुकोंग, पहले तुम हमें इस दुर्गंध से बचाओ, उसके बाद ही हम धर्म ग्रंथ के लिए जा पाएंगे। हाँ? हाँ? जी 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 जी। हाँ। छिया, छिया। वूजिंग, बौद्ध देवी की जय हो। तुम जिनका वर्षों से इंतजार कर रहे थे वो धर्म ग्रंथ लाने वाले यही हैं। जी स्वामी जी, आपका शिष्य आपकी उपस्थिति जानने में असफल रहा। क्षमा कीजिए, मैंने बिना पहचाने ही हमला कर दिया। वूजिंग, ये बाजी है मेरे शिष्य और ये वुकोंग है, ये भी मेरे शिष्य हैं। धर्म ग्रंथ लाने में इनकी रक्षा कर रही हैं, इनके साथ रहकर। क्या तुम मेरी दी हुई दीक्षा में भरोसा रखते हो? बोधि देवी ने मुझे बौद्ध धर्म सिखाया और नदी के नाम पर मुझे विजिंग नाम दिया, इसलिए मैं आपका शिष्य हूँ। तो एक और संत का जन्म हुआ तुम्हारे रूप में इस दुनिया में। तारीफ के काबिल है आप। मंकी भाई, सुअर भाई, आप सबको मेरा प्रणाम। गलती से मैंने आप पर हमला किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। अरे मैं तो कब से दिल थाम के इसको झेल रहा हूँ, फिर तुम तो कमाल हो। आओ, वूजिंग। जी स्वामी जी। वूजिंग, अब तुम सत्य में भरोसा करने लगे हो। अब वक्त बर्बाद ना करो। 9 हड्डियों को एक धागे से बांध दो जैसे किसी पवित्र स्थान पर करते हैं और इसे नदी के बीचों बीच में डाल दो। फिर ये धर्म की नाव बन जाएगी जो संत महोदय को नदी पार लेके जाएगी।
हाँ। स्वामी जी अब वो देखिए, हाँ कितना अच्छा है। हाँ? स्वामी जी, अब देर हो रही है, आज कहाँ विश्राम करें? हमें तो बस हवा खानी है और बारिश का जल पीना है और चांद के नीचे सो जाना है। ये सतह काफी कठोर है और ठंड भी कड़क है आज। अच्छी नींद तो आएगी नहीं। स्वामी जी ने तो नहीं बोला, अब तुम्हें क्यों शिकायत है? बंदर भाई, बहुत आराम से चल रहे हैं आप। दूसरों के बारे में भी तो सोचो। थक गए हैं हम लोग, बस खाली पेट ही चले जा रहे हैं। पहाड़ों जंगलों से भूख से जान निकल रही है। मुझे लगता है कोई ठिकाना ढूंढना ही होगा। अबे मोटे, शिकायत कर रहा है क्या? अपने काम से मतलब रख। और क्या भाई, खाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि भूख तो लगी ही है और नींद भी आ रही है। थक गए हैं, समझो यार। हाँ ठीक है, बंद करो रोना धोना। आई ड्रैगन न्यू मूवीज ऐप पर प्रीमियर। दुष्टों का करने खात्मा, मैं बन के आया काल। आई ड्रैगन न्यू मूवीज ऐप डाउनलोड नाउ। बस ये ख्याल अपने मन से निकाल दो तुम। बंदर भाई, मुझे बुरा लगता है बालू वाले भाई को देख के। देखो कितना भारी भरकम बोझ उठा रहा है। पूरे दिन थक गया होगा वो। हाँ, ठीक हो भाई, चिंता ना करो। मूर्ख हो क्या है? तुम्हारी बात कर रहा हूँ। इतने अज्ञानी कैसे हो सकते हो? मंद बुद्धि कहीं के। तुम्हें दूसरों की मदद करना तो आता नहीं है। अब तुम एक सन्यासी हो, थोड़ा कष्ट तो उठाना पड़ेगा। ठीक से समझ लो तुम। हाँ? हम सब स्वामी जी के शिष्य हैं, केवल तुम ही नहीं हो भाई। बालू वाले भाई और मैं तो बस हाथ बटाने आए हैं, है ना? जो भी हो, मुझे तो स्वामी जी की रक्षा करनी है और तुम्हें घोड़े और सामान का ध्यान रखना है। और तुम कामचोर मत बनो। बड़े भाई, हम सपने में भी आपके बारे में ऐसा नहीं सोच सकते। आप महर्षि हैं, स्वर्ग का दरवाजा मिला है आपको। सही कहा ना? और अभिमानी भी हैं आप। सपने में भी नहीं बोल सकता इस समय। मैं तो बस ये कह रहा था कि सफेद घोड़े को देखो ना, बस स्वामी जी को लेके चल रहा है। कितनी नाइंसाफी है। कोई सामान भी तो लेके चल सकता है। पश्चिम देश के ड्रैगन राजा का बेटा था वो। कभी स्वर्ग के कायदे कानूनों की अनदेखी की और उसे निकाल दिया गया। इसलिए वो स्वामी जी का शिष्य बन गया, योग्य बना, ताकि धर्म ग्रंथ लेकर आ सके। इसका पूरा श्रेय उसी को जाता है। स्वर्ग का ड्रैगन है वो। और कुछ ही ऐसे ड्रैगन है जो स्वर्ग या धरती पर आ जा सकते हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि स्वर्ग को उलट पलट कर सकते हैं। क्या ये भी ऐसा कर सकता है? ये तो मेरे से भी धीरे चलता है। तो तुम उसे दौड़ते हुए देखना चाहते हो? लो, ये इच्छा पूरी करता हूँ। अरे भाई, स्वामी जी, स्वामी जी। बड़े भाई, जरा आराम से। स्वामी जी को परेशान नहीं करना। स्वामी जी, ये जगह तो दलदल जैसी दिखती है। यहाँ इतना बड़ा घर कैसे? इतना बड़ा घर तो किसी आम आदमी का नहीं हो सकता। दूर से तो किसी अमर आत्मा की खुशबू आती है। कोई महान आत्मा? ये तो मेरे ससुर जी के घर से भी 2 गुना बड़ा है। क्या हुआ, पत्नी की याद आ रही है? मैं तो बस तुलना कर रहा था। तुम अपने काम से काम रखो भाई। अब रहने भी दो। वो कौन? जाओ वहाँ और देखो क्या है। ठीक है, मैं अभी आया। हाँ? 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 कौन है वहाँ? राक्षस, राक्षस है यहाँ पर। डरिए नहीं, रुकिए। मैं राक्षस नहीं हूँ। तुम यहाँ मेरे घर में क्यों आए हो? आदेश है महाराज का कि हम लोग बुद्ध देव की पूजा करें और धर्म ग्रंथ लेकर आएं। हम तो इधर से जा रहे थे कि रात हो गई, तो हमने सोचा कि आपके महल में आ जाएं। हाँ? हाँ? तुम सच में संत हो? हाँ, मैं हूँ। और कौन कौन है? हाँ, और 3 शिष्य और हैं। ठीक है, अंदर आ जाइए। शुक्रिया आपका। संत महाराज, इस पहाड़ी इलाके में और कुछ तो नहीं मिल सकता?
फिलहाल आप चाय पीजिए। आप दयावान जी। हैं। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? और इस जगह को क्या कहते हैं? ये तो पश्चिमी प्रदेश है। मेरा नाम जिया है और मेरे पति का नाम है मूजी। देखो तो। देख रही हूँ लोगों को। वो चारों भी सन्नी है। कितने शक्तिशाली मालूम होते हैं। अंदर देखो। जी देवी जी, तो आप विधवा हैं और आपकी तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है क्या? केवल मैं ही नहीं, दुर्भाग्य से मेरी तीनों बेटियां भी विधवा ही हैं। ओहो, विधवाओं का परिवार बड़ा दुर्भाग्य है आपके परिवार के लिए। आप सच कह रहे हैं। जिस साल मैंने अपना पति खोया, उसके अगले ही साल मेरी बड़ी बेटी और बाकी 2 बेटियों के पति भी चल बसे। उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, तो वो लोग मेरे साथ ही रहने लगे। ये तो हमारी खुशनसीबी है कि पेट पालने के लिए हमारे पास थोड़ी बहुत संपत्ति है। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। देवी जी, आप उदास ना हो। सच कहूँ देवी जी, तो आप उतनी बूढ़ी नहीं लगती है और आपकी बेटियां भी अभी युवा ही हैं। अगर संभव हो उनकी दोबारा शादी हो सकती है। हाँ बाजी, मेरे शिष्य कुछ भी बोल देते हैं। मुझे इस बात पर क्षमा कर दीजिए देवी जी। सही कहा आपने। सुनने में तो अजीब लगेगा, लेकिन हमने दोबारा शादी करने का विचार किया था। हालांकि लोगों में अफवाह है कि हमारी शादी नहीं हो सकती। जो कोई भी शादी करेगा उसका दुर्भाग्य ही होगा, इसलिए कोई शादी की बात ही नहीं करता। और वैसे भी पारंपरिक संपत्ति की देखभाल भी तो करनी है। कोई अगर शादी करने की हिम्मत नहीं करता तो क्यों ना दामाद ढूंढा जाए आपकी बेटियों के लिए। जी, मैंने ज्योतिषी की भी राय ली थी इस बारे में। सबने यही कहा कि मेरा और मेरी बेटियों का भाग्य एक ही जैसा है। उन्हें इस जीवन में पति का सुख नहीं मिलने वाला है। या तो वो ऐसे लोगों को ढूंढ ले जिनके भाग्य में पत्नियां नहीं लिखी है, वही साथ रह सकते हैं। आपने सही सवाल पूछा। इस मामले में ये सुअर बहुत तेज है। नहीं नहीं सुअर भाई, तुम तो पहले सबकी जोड़ियां बनाते थे ना। किसकी बात कर रहा है भाई? कोई जोड़ी बनाने वाला मुंशी नहीं हूँ मैं तो एक दामाद हूँ जो 3 साल से अपनी बीवी के साथ रह रहा हूँ। लेकिन जब से स्वामी जी के साथ हूँ और इनका शिष्य बना हूँ, कोई भी पत्नी नहीं है मेरी अब। चलो अच्छा ही है। तुम तीनों जल्दी से यहाँ आ जाओ। जी। सभी को हमारा प्रणाम। कितने विनम्र और भद्र लोग हैं। ठीक है, अब जा सकती हूँ। जी। संत महोदय, आप चारों के भाग्य में पत्नियां, घर और संपत्ति नहीं है, और ये सब बस आप चारों के साथ ही हुआ है। जैसा कि ज्योतिषी ने कहा, यह आपका भाग्य ही है कि आप चारों को मेरा दामाद बनने का मौका मिला। सही है ना, भाग्य। और क्यों ना। बुद्धदेव की जय हो। हम यात्रा पर हैं पश्चिम से धर्म ग्रंथ लाने के लिए। इसके अलावा हमारे दिल में कुछ नहीं। आई ड्रैगन न्यू मूवीज ऐप पर प्रीमियर दुष्टों का